अस्सलाम वेलकम बैक। आज हम देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले इसकी डायग्राम डिस्कशन करते हैं कि लेट्स सपोज अ स्प्रिंग मैस सिस्टम, यानी कि स्प्रिंग के साथ एक मैस m लटकाया गया और p पिन के साथ इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स a टू b। जगह की कमी की वजह से इसका जो मैं आपको बता देता हूँ फिगर के बारे में कि लेट्स सपोज मैस m को डिस्प्लेस किया फ्रॉम a टू C, and due to restoring force it moved from A to B and then again towards C। यहाँ पर इसकी फिगर बी में देखें तो हमारे पास O पॉइंट पर लेट्स सपोज P पॉइंट टू D पॉइंट तक क्या करता है, मूव करता है विद थीटा। थीटा इक्वल टू हमारे पास ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, विद टाइम t आ जाएगा। उसके बाद आगे इसकी वेव मोशन है। वेव मोशन के बारे में क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास O A पोजीशन टू B पोजीशन तक हमारे पास फेस एंगल जो है ये x है और यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास x नॉट है और ये 90, 180, 270 एंड 360 पर ये हमारे पास एक मुकम्मल वेव जो है बन जाती है। उसके बाद सबसे पहले इसकी डिस्कशन करते हैं हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास बायोफिक है कि जैसे ही हमारे पास टाइम जीरो होगा तो बॉडी क्या करेगा, O1 पोजीशन पर होगा। यहां से जैसे ही टाइम t स्टार्ट होगा तो बॉडी P टू D की तरफ मूव करेगा। हमारे पास ऐसे ही एक किस्म की फिगर बन जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x नॉट, यहाँ पर ये OMP with angle equal to omega t। The displacement of n at t time equal to sin थीटा। हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, xn, यहाँ पर बेस xn ओवर हाइपोटेन्यूज x नॉट। साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, xn ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, xn इक्वल टू x नॉट साइन थीटा आ जाएगा और थीटा हमारे पास हम जानते हैं ओमेगा टी के इक्वल है, तो xn इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे फाइंड करना है और इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, व्हिच इज टोटली डिपेंड्स अपॉन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम t पर डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारे पास बॉडी को क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स A पोजीशन टू C एंड A टू D की तरफ। और हमारे पास जो एंगुलर की बात करें तो एंगुलर हमारे पास P टू D और D टू E तक हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास यहाँ से हम ये एक हमारे पास ट्रायंगल उठा के इसको रिजॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी सेम हमने प्रोसीजर क्या करना है। अब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ p पॉइंट और एट एनी इंस्टेंट कि p पॉइंट पर हमने ये फिगर निकाल ली है। p से इसको आगे हम e तक ले गए हैं और ये हमारे पास vp आ गया। ये इसके ऊपर ड्रा किया परपेंडिकुलर अपॉन e टू f टू e पर, तो हमारे पास इससे ऐसी कोई एक और दोबारा मसलस बन जाएगी। ये हमारे पास क्या है, Vp है, ये हमारे पास Vn है। वही सेम चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, NPE। अगेन साइन थीटा हम लास्ट सेशन में सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कशन की थी, वेलोसिटी बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ linear velocity and angular velocity v equal to r omega का। तो velocity n is component of bp is direction parallel to de, यानी de के बिल्कुल पैरेलल है ये वाली चीज इसमें बिल्कुल पैरेलल है। अब दोबारा हमने sin थीटा लगाना है। sin थीटा क्या लगाएंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, bn इक्वल टू, या इस तरह से हम लिख सकते हैं Vn over Vp इक्वल टू साइन 90 नेगेटिव थीटा। साइन 90 नेगेटिव थीटा क्या है, हमारे पास एंगल जो है शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स
डी ई की तरफ। तो हमारे पास साइन 90 ट्रिग्नोमेट्रिक हम जानते हैं साइन 90 नेगेटिव थीटा इक्वल टू cos थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं वी एन इक्वल टू वीपी साइन 90 नेगेटिव थीटा वी एन इक्वल टू वीपी cos थीटा आ जाएगा। अब इसकी जगह पर वी एन इक्वल टू वीपी की जगह हम आर ओमेगा लगा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वी एन इक्वल टू वीपी cos थीटा एक्स नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल टू थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है ओमेगा टी के, तो एक्स नॉट ओमेगा cos थीटा। इस इक्वेशन में हमने सिर्फ फाइंड करना है cos थीटा। cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है हमारे पास cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में cos sin थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्या थी हमारे पास x ओवर x नॉट था। यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहां पर sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेकर आए और स्क्वायर ले लें, हमारे पास cos थीटा 1 ओवर x स्क्वायर ओवर x नॉट आ जाएगा, यानी sin की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इसका एलसीएम ले x स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम में ये हमारे पास कैंसिल आउट होके cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस x नॉट x स्क्वायर ओवर x नॉट। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा vn इक्वल टू x नॉट से x नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास vn की वैल्यू आ गई है। अब इसके लिए कंडीशंस हैं कि vn जो वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, कब जो हमारे पास इसका रिलेशन जो है इक्वल टू 0 आएगा। तो इस डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द थीटा, एंगल थीटा के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं, इसका एक्शन जो है इसका थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि एंगल जो है ये डायरेक्शन जो है किस तरफ है। डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड है डाउनवर्ड है, यानी कि नेगेटिव फेज में है पॉजिटिव फेज में है। इक्वेशन और हमारे पास इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है वो किस तरफ है विद रिस्पेक्ट टू टी शिफ्ट के लिहाज से। इसकी हम देखते हैं एट मीन पोजीशन पर x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 यहां पर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा vn इक्वल टू ओमेगा x नॉट आ जाएगा। मीन पोजीशन पर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर हम जैसे ही x इक्वल टू x नॉट पुट करते हैं हमारे पास x इक्वल टू x नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी vn इक्वल टू 0 आ जाएगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू 0 है और मीन पोजीशन पर हमारे पास वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थर्ड जो इसकी हमने फाइंड करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेट्स सपोज इसी डायग्राम को हम एक्सेलरेशन के तनाजुर में लिखते हैं, एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स इट्स सेंटर O एंड जो हमारे पास x जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टुवर्ड्स P की तरफ होगा, यानी P टू D की तरफ। When point P is moving on the circle, its acceleration alpha equal to, यानी हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने रिलेशन फाइंड किया था, वो था अल्फा इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सॉरी AC इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r और v एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा के इक्वल है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर की तरफ होगी। हमने ये एक निकाल ली, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, राइट ट्रायंगल बन गई है। अब देखें हमारे पास क्या है, बेस में हमारे पास AM है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज में AP है। sin थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज और बेस और हाइपोटेन्यूज आ जाता है, तो ये हम यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, an इक्वल टू AP sin थीटा आ जाएगा। अब a हमारे पास क्या है x नॉट ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा an इक्वल टू x नॉट ओमेगा स्क्वायर sin थीटा। इट इज डायरेक्शन टुवर्ड n टू o, यानी n टू o मीन कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन है, इसी वजह से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन 4 का नाम दे दें, एक्सेलरेशन आ गया। हमने अब फाइंड करना है sin थीटा क्या है। sin थीटा के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में हमने फिगर बनाई थी जो कि हमारे पास ये बनी थी, मैं अगेन बना देता हूं। ये हमारे पास था x m
एक्स नॉट, एक्स एन दे दे, एक्स नॉट दे दे, एक्स दे दे, एन ओ पी। अब इसकी जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स इस पी पॉइंट की तरफ है, यानी कि इसकी सेंटर से पी की तरफ है। साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर एक्स नॉट, एक्स नॉट एक्स यहीं पर रह जाएगा, एक्स नॉट पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन थीटा एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको इस जगह पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन एक्स ओवर एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए एन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन ऑफ एंगुलर जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का आ जाएगा। The direction of an and displacement x are opposite है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स p पॉइंट है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स o पॉइंट है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं, यानी कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव x। और यही हमारे पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि इस डायरेक्शन टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि नेगेटिव जो होगा वो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये हमारे पास a इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, या हम इसको सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x, व्हिच इज ओवर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसको बोलते हैं। ये थे हमारे पास तीन एक्सप्रेशन हमने निकालने थे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना था, जो कि हमने निकाले हैं। और इससे ये प्रूव होता है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी ऑलवेज डायरेक्शन एक्सेलरेशन की टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, और डिस्प्लेसमेंट की वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, व्हिच इज अपोजिट इन जो हमारे पास डायरेक्शन होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसके फेज को डिस्कस करेंगे। फेज क्या है हमारे पास,